आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कोरोना काल में महिलाओं, पुरुष, हर वर्ग के समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा हानि उठाई है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके जीवन के हर एक पड़ाव में उन्होंने परेशानियां देखी हैं। तो आज हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे, कुछ बालिकाओं से, कि उन्होंने कोरोना काल में किस तरीके से अपने आसपास की जगहों पे कैसा महसूस किया, उनके परिवार ने कैसा महसूस किया। कौन सी क्लास में? 11। कोरोना काल में आपने क्या फेस किया? पापा एक्सपायर हो गए। पापा के जाने के बाद क्या हालात रहे घर के? फैमिली वालों ने साथ छोड़ दिया। फैमिली वालों ने साथ छोड़ दिया मतलब जैसे दादा दादी कोई भी किसी ने भी साथ नहीं दिया। किसी ने भी नहीं। अभी आप घर में कौन कौन है? मम्मी और एक छोटा भाई। मम्मी और छोटा भाई। कैसे फिर सब लोग कैसे, कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है अभी? क्या कर रही है मम्मी? मम्मी वो जानवर भैंस पाले हैं, उसी में करते हैं। अभी हम भी ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाएगा। आप भी काम ढूंढ रही हैं अभी इस वक्त? हाँ। तो आपका नाम क्या है? मुस्कान यादव। कौन सी क्लास में आप? 11वीं से। आपके मतलब कोरोना टाइम में आपके परिवार में किसी की जान गई? नो। तो आपके आस पड़ोस में ऐसा कुछ हुआ हो? या मेरी मामी को कोरोना हुआ था। हाँ, फिर? और उनका मतलब वो डॉक्टर के यहाँ गई, फिर उनका कंटिन्यू जो मतलब इलाज चलता रहा, तो काफ़ी बार उनको मतलब बीच में कोरोना आता रहा और सही हो गया। फिर अब वो बिल्कुल ठीक है। परिवार में सब कुछ? हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि 2021 चल रहा है। हाँ। लड़कियां चांद भी छू रही हैं। हाँ। और कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग वर्ग भी हैं जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, मतलब घर में ही रखा जाता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं, 10वीं पास हो गई वो बहुत माना जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहें? मैं यह कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जब तक उनका मन करे, जब तक उन्हें पढ़ाना चाहिए। उन पे कोई फोर्स नहीं करना चाहिए कि उनकी शादी कर दी जाए, या उनको ये नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए। जो उनको करना है वो करेंगे। अच्छा, अभी नवरात्रि चल रही है, माता के 9 रूप पूजे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर माता का कौन सा रूप है? दुर्गा माता का रूप। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? वो तो लगता है। आपका नाम क्या है? मैं विनीता प्रजापति। कौन सी क्लास में? 11th बी। 11th में। तो आपके मतलब कोरोना टाइम में आपने क्या फेस किया? मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया पढ़ाई के टाइम पर भी, और बहुत से लोग गरीब भी थे जिनने बहुत स्ट्रगल किया। उनके पास राशन नहीं था, खाने के लिए खाने पीना नहीं था। उन लोगों ने भी बहुत किया, और वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भटके, और लोग आते जाते थे यहाँ से वहाँ से, देश प्रदेश से, तो उन्होंने भी बहुत परेशानी की। लेकिन सरकार ने उनकी बहुत मदद की, उन खाने पीना दिया, उनको राशन दिलवाया, और बहुत सी प्रॉब्लम हुई लेकिन फेस किया लोगों ने। अच्छा, ये मेरा ये मानना है कि महिला मतलब आज भी समाज में ऐसा आएगा कि पुरुष वर्ग को ज़्यादा मान्यता दी जाती है और महिला वर्ग को थोड़ी कम। तो आपको ये लगता है कि ये बात सच है? नो मैम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि पुरुष मतलब अगर लड़की क्या कहते हैं कहीं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि ये बात सच है कि आपको लगता है कि आज हो रहा है ऐसा? यस मैम, बिल्कुल हो रहा है। कैसे? मैम अगर कहीं पर लड़की कहीं बाहर जाए तो उसको रोका जाता है कि मत जाओ, कि मतलब मम्मी पापा को गलत फहमी होती है कि कोई परेशान ना करे। बहुत से आजकल केसेस भी हो रहे हैं, तो महिलाओं को रोका जाता है और उनके बाल विवाह कर दिया जाता है, और दहेज प्रथा से भी बहुत पीड़ित होती हैं महिलाएं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। दहेज प्रथा के लिए आप क्या कहेंगे? मैम जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको दहेज से पीड़ित किया जाता है कि हमें दहेज में ये दो, वरना उनका आत्महत्या कर देंगे या कुछ कर देंगे। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाती है, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। अच्छा, ये है कि आज भी आपके परिवार में कैसा मतलब आपको वातावरण देखने को मिलता है कि भाई को ज़्यादा मतलब बाहर जाने की इजाज़त है, आपको कम? तो आपके परिवार में ऐसा कुछ है? नो मैम, बिल्कुल नहीं है। और जिन परिवारों में ऐसा होता, आपके परिवार में नहीं, ऐसे बहुत से परिवार है जहाँ पे ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैम बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है। हम सिखाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही बहुत कुछ कर सकती हैं, और लड़के को मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें बाहर निकलते समय भी प्रॉब्लम होती है, तो उनसे समझाना चाहिए कि लड़कियों को आगे बढ़ने दें, उनको पढ़ाई करने दें। बहुत से माँ बाप जो होते हैं वो बाल विवाह कर देते हैं, लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं मैम, किसी जाति में भी जल्दी शादी हो जाती है। हमारी क्लास में भी एक लड़की है समीक्षा राजपूत, मैम उसकी वो कही थी कि हमारी जाति में जल्दी शादी हो जाती है, लेकिन मैम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह से लड़कियों की लाइफ तो आधी बर्बाद होती ही है।
अच्छा, ये सवाल है कि मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये कितना अभी धरातल में कितना देखने को मिल रहा है? मैम बहुत मतलब मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत जगह लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपका नाम क्या है? विशाखा, कौन सी क्लास में? 11th भी। तो आपने कोरोना काल में क्या फेस किया? हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल किया, बहुत अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम हुई, और मेरे बगल में जो रहते थे वो भी कोरोना से एक्सपायर हो गए, उनकी भी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई एकदम। पढ़ाई कैसे मैनेज करी? मैम बहुत मेहनत से मैम पापा ने फ़ोन अरेंज किया, उसके बाद मैम से बात की, उसके बाद फ़ोन पढ़ाई करता। कैसे फ़ोन अरेंज किया था? मैम पापा ने अपनी जो सेविंग्स थी उससे फ़ोन खरीदा, फिर फ़ोन दिया। ठीक है, मतलब आपने फ़ोन खरीदने, आप कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन हैं। और कितने पढ़ रहे हैं अभी? 5 पढ़ रहे हैं। 5 पढ़ रहे हैं। फ़ोन कितने थे? फ़ोन सिर्फ 2 थे। 2 फ़ोन में 5 भाई बहन का पढ़ना, कैसे मैनेज किया? मैम कभी वो ले लेता था क्लास, भाई ले लेता, कभी बहन ले लेती, थोड़े टाइम बाद देख लेते थे। मतलब सच में परेशानी हुई है, 2 फ़ोन 5 भाई बहनों को पढ़ना। कौन कौन सी क्लास में हैं 5 भाई बहन? मैम दीदी कॉलेज में है और 2 बहनें 11th में है, छोटी वाली बहन 8th में है और भाई 3rd में है। मतलब 4 बहनें 1 भाई। तो आपको क्या लगता है कि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्र मतलब दुर्गा जी के, काली माँ के कई सारे रूप हैं, उनमें से आपके अंदर कौन सा रूप जो आपको सच में फील होता हो कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं दुर्गा माँ के इस रूप से अपने आप को रिलेट करती हूँ? काली जी का रूप। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो करती थी, गलत को एकदम हटाने की कोशिश की थी, वो हम भी करते हैं कि गलत नहीं होने देना है, नहीं करना है गलत, और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसको रोकना है, ये सब चीज़ें। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैम मैं दीक्षा यादव, क्लास 11 बी क्लास में। तो कोरोना काल में आपने क्या फेस किया? मैम मैंने तो अपने गांव के आसपास एक ही कोरोना केस देखा था। जो एक भैया थे वो बहुत लगभग 10 साल पहले अमेरिका गए हुए थे, वहाँ फंस गए थे किसी कारणवश, वहाँ से लौटे तो उनको कोरोना हो गया था। तो उनकी डेथ से उनके पापा की डेथ हो गई, और बहन की उनकी लगभग 15 दिन बाद शादी थी जो कैंसिल हो गई, और उनके घर में बस एक बहन और उसकी मम्मी बची थी। अब कुछ भी नहीं है मैम, सब बर्बाद हो गया। उनका सब बर्बाद हो गया। 11th बी। क्या नाम है? शिवानी अहरवार। तो आगे आप आगे क्या करने की सोचा आपने 12th के बाद? 12th के बाद ग्रेजुएशन बीए, फिर उसके बाद यूपीएससी। यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। तो यूपीएससी के लिए आपको पता है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है? यस मैम। तो मतलब ये आप खुद अपने अंदर से आपकी आवाज़ आई है कि सेवा भाव है, कि किसी के जरिए आप मतलब एक देखा है आपने? मैम किसी के ज़रिए नहीं आई, मतलब मेरा भाई है बड़ा, मतलब मौसी का लड़का है, कज़न है, तो वो मतलब उसने भी आर्मी के लिए चूज़ किया था। तो हमने भी सोचा, हमने उससे पूछा गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, तो उसने हमें बताया। तो मतलब उसने जब से बताया तो तब से हमें भी हाँ कि यूपीएससी में हमें भी जाना है। अच्छा, मतलब सुन के आपका भी मन करा कि हमें भी इस लाइन में जाना है? हम कुछ ना कुछ तो चूज़ करना है, तो यूपीएससी क्यों नहीं। अच्छा, तो जब यूपीएससी में है तो यूपीएससी में एक आपको 24 आवर्स जॉब करनी पड़ सकती है, कहीं भी जाना आपको पड़ सकता है। तो आपके परिवार में इतनी आपको छूट है कि मतलब फ्रीडम आपको पूरी तरीके से है? यस मैम, मम्मी की तरफ से फुल छूट है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको जहाँ वो नहीं, मतलब है रात में अगर आपको अपने लिए ड्यूटी के लिए आपको जाना है कहीं फैमिली में से रिश्तेदारों की तरफ से नहीं है, लेकिन मम्मी की तरफ से फुल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज भी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में ऐसा हैगा कि परिवार में उनको ज़्यादा छूट दी जाती है, नहीं मतलब उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो उन परिवारों के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ मैम, ऐसा होता है कि मतलब लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना, लड़का कर सकता, लड़की नहीं कर सकती। लड़की मतलब जाएगी तो ये करेगी वो करेगी, लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं करने चाहिए। लेकिन लड़कों को फुल छूट रहती कि फ़ोन भी लो, तुम घूमने भी जाओ, बाइक भी ले लो, सब ले लो, और तो मैम ये गलत है। अच्छा, ये आपने जो कपड़ों की कहा, छोटे कपड़ों की, तो आपको क्या लगता है जो आज के ज़माने में जो जितने भी केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं लड़कियों के साथ गलत हो रहा है,
तो आपको क्या लगता है कि कपड़ों से इसका फर्क पड़ता है, कपड़ों से पड़ता है कि लोगों की सोच पे? मैम लोगों की सोच से पड़ता है। कपड़े तो फिर अपनी चॉइस रहती है, अपनी फ्रीडम है ये कि अपन जो पहनना चाहें वो पहन सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच रहती है ऐसी कि लोग किस नज़रिए से आपको देखते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मैं सीमा चौहान हूँ, आर्ट कल्याण में साइंस टीचर हूँ। तो आपने कोरोना काल में क्या फेस किया? अब कोरोना काल में तो मेरी इतनी बड़ी क्षति हुई है कि मेरे जो पति हैं उनका देहांत हो गया, और उसके बाद भी 1 महीने बाद यहाँ पे काम था विद्यालय में, और मैं आई तो मतलब किया, मैम ने काफ़ी सहयोग किया है मेरा। अब क्या करें, मतलब बच्चों की पढ़ाई से तो बच्चे फ़ोन पे पूछ रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा, तो बच्चों को तो मैंने नहीं बताया कि ऐसा है, उनको बराबर मतलब बताती रही, उन लोगों को समझाती रही, और जो अपना जो मतलब जो लेसन चल रहा था वो पढ़ाया मैंने, क्योंकि ऐसे बच्चों को अगर बताते तो उनका भी मनोबल थोड़ा डाउन होता है कि नहीं। तो बस अब यही है कि अब ऐसे मतलब महामारी में भी इतनी बड़ी मतलब हानि होने के बावजूद भी जो है मैं आज मतलब विद्यालय में आ रही हूँ जी, और इस मतलब नियम से आ रही हूँ, पढ़ाती हूँ। हमारी प्रिंसिपल का मुझे काफ़ी सहयोग मिला है उनका। मैम आपका नाम क्या है? मैं सुमन श्रीवास्तव। किस पद पे है? इस समय हम प्रधानाचार्य पद पर हैं, और मेरे विद्यालय का नाम है आर्य कन्या इंटर कॉलेज झांसी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो आप सभी बालिकाओं के लिए कोई ऐसा वाक्य जो सबको संबोधित कर सके? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और आज हम लोगों ने प्रेयर में काफ़ी कुछ विचार साझा किए हैं बच्चों के हित के लिए, छात्राओं के हित के लिए। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने छात्राओं के लिए क्या क्या सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उनके हित के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, उसका हम लोगों ने जिक्र किया। जितनी हेल्पलाइंस दी गई हैं, उनके फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने बच्चों को बताया कि इसका आप लाभ उठा सकते हैं। सरकार जितनी भी आप लोगों के लिए कल्याण के लिए कार्य करती है उसको आप जानिए, और उस जो आपके लिए लागू हो, जिसमें आप आगे बढ़ कर के वो लाभ उठा सकते हैं, आप लोग उठाएं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये बताएंगे कि चूँकि अभी हम लोग की जो अध्यापन है या हमारा अध्ययन अध्यापन पठन पाठन है वो सब अब पटरी पे आया है। अब बच्चे आने लगे हैं, यानी अगस्त से हमारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन आने लगे हैं। 2020 से और 2021 का जो स्ट्रगल रहा है, हम लोग जो बालिकाओं के साथ जूझते रहे हैं, बालिकाओं की पीड़ा से हम लोग जो रूबरू होते रहे हैं, उससे थोड़ा सा हम लोगों ने अभी बाहर हम लोग निकल पाए हैं, और अब हम लोग बच्चों को ढांढस बंधा पा रहे हैं, उनके परिवार वालों को मैसेज दे पा रहे हैं कि अब आप लोग अपने अपने बच्चों को सुरक्षित ढंग से भेजिए, पढ़ाइए, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े। और मुझे तो जहाँ तक ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लें, और यहाँ तक कि दूरदर्शन पर भी हम लोगों ने अपने अपने वीडियो भेजे कि बच्चों को पढ़ाई में कहीं दिक्कत ना आए। वीडियो के माध्यम से उनका अध्यापन हम लोगों ने किया, लेकिन पाया बच्चों की जब फ़ोन आते थे कि मैम हम लोग के पास कोई फ़ोन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग घर से निकल नहीं सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग पर्सनल एक बच्चों को फ़ोन करते थे। हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ था, मटेरियल हम लोग फ़ोटो खींच के भेजते थे, किसी के माध्यम से भिजवाते थे ताकि हमारा बच्चा पीछे न रह जाए। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो गति चल रही थी वो गति थोड़ी सी हमारी रुकी, अवरुद्ध तो हुई, लेकिन आज जब हम मंच पर खड़े हुए तो हमको वो पूरा दृश्य नाच गया कि आज हमारे वही बच्चे 600-700 बच्चे हमारे ग्राउंड में थे, और हमारा वही पुराना दृश्य हमको लगा। फिर मैसेज हमने दिया, बच्चों चुनौतियों को सदैव स्वीकार करना सबसे बड़ी बालिका दिवस। किताबें तो सब पढ़ते हैं, MA BA इंटर सब पास हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमको जो भी चुनौती, चाहे प्रकृति दे और चाहे समाज दे, चाहे देश दे, जो भी चुनौतियां हमारे सामने आए उसको तो साहस के साथ आपको निपटना है, उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जब कोरोना पीरियड चल रहा था, लगभग इसी मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में पीक पे कोरोना था, लॉकडाउन चल रहा था, और मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बताती हूँ कि मेरे घर में मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव थी, और स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी मतलब हम आपसे बयां नहीं कर सकते कि घर में पति हमारे बिस्तर पे ऑक्सीजन लगा, बच्चा हमारा हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन लगा, मैं खुद पॉजिटिव। और ये भी नहीं कि कोई हमारा रिश्तेदार हमारा या हमारे पड़ोसी हमारी सेवा में भागीदारी बन सकते, वो सब भी वर्जित था।
किस तरह से हमने उस पीड़ा को, उन परिस्थितियों को स्वीकार किया, परमात्मा से फरियाद करते रहे, ईश्वर से हम लोग कहते रहे और निकला किसी तरह से, और सब कुछ कुशल मंगल होकर के हम लोग उस कठिनाई से बाहर आए। लेकिन जहाँ लोगों ने क्षति प्राप्त की, जहाँ नुकसान हो गया, जहाँ दुर्घटनाओं से परिवार ग्रसित हुआ, हम उनकी पीड़ा, उनका मनो जो बल था जिस तरह से टूटा है, हम बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। और यही हुआ, हमारे स्टाफ में भी कई चीज़ें ऐसी हुई कि हमारे स्टाफ के लोगों ने भी बहुत इसको सहा है। और आपके सामने बैठी हैं, और हम तो, हमारी तो निगाह नहीं मिलती इनसे बात करने की, और आज भी इनकी पीड़ा आती है तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। मतलब ये एकदम हकीकत बता रहे हैं। ये जब भी हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब स्वयं का पति कोरोना से जूझा था, लेकिन फिर भी स्कूल के सारे काम, ऑनलाइन पढ़ाना, हम हमेशा से कहते रहे नहीं तुम्हें क्लास लेनी है, ये लेनी, बस जो भी 8-10 दिन की बात थी वही हमने इसने छोड़ा होगा, वरना इसने इतनी साहस के साथ चुनौती का आज भी आपके सामने बैठी है, बच्चों के लिए क्लास ले रही है। अब इससे बड़ा मिसाल हमारे विद्यालय के लिए क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने तो यही सीखा कि हमको चुनौती का सामना करना है, आगे बढ़ना है, और बच्चों को डराना भी नहीं है। हमारे सामने ये भी थी, हमको अपनी पीड़ा उन तक पहुंचाना भी नहीं था, कि बच्चों को इतना ताकतवर बनाना था कि ठीक है, प्रकृति में अगर ऐसा आ रहा है तो हमको हिम्मत से काम लेना है। और हम लोगों ने हिम्मत से काम लिया। हम लोग, बहुत लोग उभरे भी, किसी ने नुकसान भी सहा, लेकिन फिर भी उसने जिस दिन जो हमारे सामने है, उसने हिम्मत से, आज भी देखिए आपके सामने बैठी है, आप उनसे अपना उनका अनुभव लीजिए। आपके हस्बैंड का? मैम, कोरोना काल में सभी लोग ने बहुत कुछ फेस किया है, तो आपने क्या फेस किया? अब इनके जाने के बाद दुख तो बहुत हुआ है, सब मतलब अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, और परिवार साथ रहा, खासकर मेरा बेटा भतीजा बहुत हेल्प करी इन लोगों ने। तो अगर ये लोग नहीं होते तो हम समझ नहीं पाते। आपके हस्बैंड किस पद पे कार्यरत थे, क्या करते थे? एडवोकेट थे, वकील, और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। और झांसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें वो हमेशा कार्य थे, आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। आप क्या कर रहे हैं? कौन सी स्कूल में है, कौन सी क्लास में है? मैं आर्टनेस वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ और 7th क्लास में पढ़ती हूँ। पापा को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पापा के बहुत से सपने होंगे अपनी बेटी के लिए, तो ऐसा कौन सपना था जो आप पूरा करना चाहते हो? पढ़ाई करना, और पढ़ लिख कर बड़ा होना, और कुछ भी, मतलब उनका सपना था कि IPS ऑफिसर या फिर IAS ऑफिसर बनना। पापा की कोई ऐसी बातें जो अब आपसे, आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे कहते हो बेटा ये करो वो करो, जो आपको लगता हो कि उस टाइम नहीं सुना, पर अब पापा के जाने के बाद वो लगता हो कि वो करना चाहिए था? वो पढ़ाई थी, क्योंकि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी, इसलिए पापा कहते थे कि पढ़ाई करो, और मैंने उस टाइम सुना नहीं। अब रिग्रेट होता है कि पापा की बात सुननी चाहिए थी। आपकी मम्मी, अभी आपके पापा फादर की डेथ हो गई है, आपकी मम्मी ने किस तरीके से आपको संभाला होगा, आप उन्हें संभाल रहे होगे किसी तरीके से, तो आपको क्या लगता है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो लड़कियों के समाज में, मतलब आपने बोला कि आप IAS PCS बनना चाहते हो, आपके पापा का ख्वाब था, तो आप दूसरी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको भी थोड़ी सी फ्रीडम मिले, और जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, और मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो भी IPS ऑफिसर बनती हैं, और ये सब कुछ बनती है, तो ये सब होना चाहिए लड़कियों में। अच्छा, आपका कोई भाई है? 4 भाई हैं, और मेरे चारों भाई बहुत अच्छे हैं, चारों भाई। आपको पूरी फ्रीडम मिलती है? पूरी। अच्छा, ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आपके स्कूल में आपके साथ बहुत सी लड़कियां आपके साथ पढ़ती होंगी, आपको पूरी तरीके से, आपके 4 भाई, आपने बताया कि आपको अपनी फैमिली से कितना सपोर्ट कर रहे हैं, IAS PCS के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके फादर का सपना था ये। बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने नहीं सोचा है, कभी सोचा ही नहीं, IAS PCS तो सुना ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़कियां जो होती हैं स्कूल में जा नहीं पाती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। कोरोना में आपने इतना कुछ फेस किया, बहुत से लोगों ने फेस किया, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? वो मतलब स्ट्रांग बने, और खुद के लिए लड़े। आपका आइडल कौन है, जिससे आप, जिसको देखकर आप IAS PCS, अपने फादर का सपना है जो, तो ऐसे आप
किन वर्ग के लोगों को समझती हैं जिनको देखकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरा आइडियल मेरे पापा थे और वो बहुत स्ट्रांग थे। मेरे पापा सुपर हीरो थे मेरे लिए। ओके मैम, आपसे है, आपके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो कमी कोई नहीं भर सकता, ये तो है। तो आप और आपकी बेटी दोनों की बॉन्डिंग कैसी? हम दोनों जने लाइक ए फ्रेंड जैसे हैं दोनों। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बेटी हमसे सारी बातें पूरी अपनी शेयर करे। हम उसको करते हैं, मतलब ये कोशिश रहती है कि इनकी कमी उसको लगे नहीं कहीं भी। बेटी है, ज़्यादा चाहते हैं कि जब तक हम तब तक वो फ्रेंड की जैसे ही रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आपने जो फेस किया अपने हस्बैंड को, इस उम्र में आपकी बेटी है, छोटी है, अब खो दिया आपने, और इस दिन से आप बाहर आए हो, तो बाकी लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फेस किया है, बहुत से लोग उभर भी नहीं पाए हैं, आपने मतलब हौसला दिखाया अपनी बेटी के लिए, आप इतना आगे बढ़ी, तो बाकी दूसरे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा मानना तो ये है कि बेटियों को शुरू से ही एक ऐसा सर्कल देना चाहिए, हमेशा एटमॉस्फेयर पढ़ाई का, कि जब तक बिना पढ़ाई के, बिना उसके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर, ताकि वो आगे समय कैसा आ रहा है उसके लिए वो तैयार रहें, अपने पैरों पे खड़ी हों और कुछ माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाएं। ये आजकल की लड़कियों के लिए होना चाहिए पढ़ाई का मेन, उनका उद्देश्य पढ़ाई करना और अपना पैरों पे खड़े होना, ताकि जो भी फ्यूचर में जो भी टेंशन आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उनको वो फेस कर दें अच्छे से। और रही बात मेरी, तो हम इनके जाने के बाद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, सिर्फ मेरा बेटा है उसकी वजह से। उसने बहुत साथ दिया, अगर वो साथ नहीं देता तो आज शायद नहीं खड़े थे। कुछ अपने आप को भी सोचा कि बच्ची है बड़ी, रोते ही रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, इसको भी देखना है। मेरे बेटे का है गौरी फाउंडेशन में, जैसे हम अपने आप को मजबूत किया है, वैसे मैं चाहूँगी कि जितनी भी बच्चियाँ हैं, इतना दुख हुआ है उनको, उनके मम्मी पापा जो भी नहीं रहे, तो उनसे हम लोगों ने गौरी फाउंडेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको आगे बढ़ाने की योजना है हम लोगों की, कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़े करें, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जिस तरह से मैं बनी हूँ स्ट्रॉन्ग।